बस एक कनेक्शन जोड़ने के लिए बहुत सारे बच्चों को मेहनत लगती है, जुट नहीं पाता है। उसका क्या कारण है? बाबा से कनेक्शन जुट क्यों नहीं पाता है? सेकंड में जो इच्छाएं या कि अभ्यास? नहीं, अभ्यास की कोई बात नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूँगा आपकी मम्मी जी कहाँ हैं, तो आपका तुरंत कनेक्शन जुट जाएगा। सेकंड भी लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि संबंध है। मूल बात आपका संबंध है। एक आत्मा के साथ माँ का संबंध है वो एक आत्मा, और वो संबंध कब तक चलता है? जब तक वो देह में है। देह से जाने के बाद कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वो वाश हो जाता है। कुछ समय तक क्यों रहता है? क्योंकि वो आत्मा नया जन्म नहीं ली हुई होती है। बहुत अच्छे से समझना, जब तक वो आत्मा नया जन्म नहीं ली होती है तब तक कनेक्शन बना रहता है। क्यों कनेक्शन बना रहता है? क्योंकि नया जन्म नहीं लेने के कारण वो आत्मा भी आपसे कनेक्टेड रहती है। और जब नया जन्म हो जाता है, और नया जन्म होने के भी 5 वर्ष तक, 5 वर्ष के बाद बच्चा यानी वो आत्मा 5 वर्ष के बाद फिर नए माहौल में उसकी बुद्धि चली जाती है। तो इधर से वो आत्मा आपको भी भूलती है और आप भी उसको भूल जाते हैं। लेकिन परमात्मा तो अजन्मा है, वो ट्रांसफ़र नहीं होता। तो वास्तव में याद किसको करने से फ़ायदा होगा? जो सदा का है उसको याद करने से फ़ायदा होगा, कि जो टेम्परेरी है उसको याद करने से फ़ायदा होगा? जो अपने स्वरूप को बदल ले रहा है। जैसे मेरी माँ, मुझे ज्ञान के आधार पर इतने अच्छे से मालूम पड़ा कि मेरी माँ कहाँ जन्म ली है, ये भी मालूम पड़ गया। सारा दृश्य मैंने देखा। और आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कितनी तारीख को कहाँ जन्म लेगी मैंने पहले ही डायरी में लिख दिया था, और किस रूप में जन्म लेगी। आत्मा अपने रूप को बदलती रहती है, परमात्मा नहीं बदलता। दुनिया में सारी गड़बड़ी क्या हो गई है? बदलने वालों से संबंध, जो बदलने वाला उससे संबंध रखा है, और जो नहीं बदलने वाला उसके एक अनेकों रूप दिखा दिए हैं, जबकि वो रूप उसका एक ही है, उसका नाम एक ही है, उसका धाम एक ही है। तो सारी दुनिया झूठ के सहारे टिकी है। तो इसलिए कनेक्शन नहीं जुट पाता है। सच्चा कनेक्शन किसका? बाबा के साथ। सर्व संबंध किससे? जब अविनाशी संबंध जोड़ेंगे तब अंदर से उमंग बढ़ेगा। क्योंकि सदा की प्राप्ति आपको उमंग बढ़ाएगी। आज आपने 10,000 रुपये कमा लिया, तो कल आपको 10 रुपये भी नहीं मिला, तो आपका उमंग कहाँ गया? तो उमंग उत्साह जो है आपको हमेशा उड़ाएगा। उड़ना मतलब क्या? उड़ती कला का मतलब क्या हुआ? बाबा कहता है बच्चे, अब चलने या दौड़ने का अब समय नहीं है, अब काहे का समय है? उड़ने का। तो उड़ना मतलब क्या हुआ? उड़ना किसको बोलेंगे? उड़ना सदा खुश रहना, अंदर से सदा खुशी बरकरार रखना। कोई भी सरकमस्टांस, कोई भी स्थिति हमको प्रभावित कर ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि हमें अविनाशी खुशी मिल चुकी है। तो आज की मुरली में बाबा वही बात बता रहे हैं कि उड़ती कला का आधार क्या है? आप सदा खुश कब रहेंगे? जब उमंग में रहेंगे, उत्साह में रहेंगे, और उमंग उत्साह के पंख लगा कर रखेंगे आप। तो आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न, मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं बच्चों में। अभी यहाँ पर एक बात बड़ी समझने की है कि बाबा मुरली में आकर क्या बोलते हैं कि बाबा बच्चों में क्या देख रहे हैं। अव्यक्तवाणी में हमेशा बाबा ये बोलते हैं कि आज बच्चों में बाबा ये देख रहे हैं।
नहीं कोई ना कुछ। तो ऐसा कह के बाबा क्या सिखाना चाह रहे हैं हमको सामने कि हम भी हर एक के अंदर में जैसा बाबा देख रहे हैं वैसा हम भी देखें सबके अंदर में। हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले जो बच्चे हैं उनका उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह दोनों अपना अपना है। बहुत अच्छे से समझना। जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो नए बच्चे और पुराने बच्चे, ध्यान देना, लेकिन हैं सभी अति पुराने से पुराने। हम यहाँ पर इस वर्ष की गिनती के आधार पर, अब बाबा ने ये लाइन बोलकर क्या सिखाया, सोचो। माने ज्ञान आगे कैसे बढ़ेगा, आपके पास भीड़ कैसे लगेगी, ये बाबा टेक्निक बता रहा है। हम क्या समझते हैं, नए बच्चे। तो नए बच्चे जैसे ही हमने समझा, इसका मतलब कल्प पहले की स्मृति हमारी वास हो गई। कल्प पहले की स्मृति वास हो गई, मेरा सतयुग भी वास हो गया, सब कुछ वास हो गया। कहाँ से उमंग आएगा। बाबा क्या सिखा रहा है कि बाबा क्या समझते हैं कि अति पुराने से पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित करके यहाँ लाई है। कितनी दूरदृष्टि रख रहा है बाबा, देखो। पुरानी पहचान, आपकी और हमारी कोई नई पहचान नहीं है। पुरानी पहचान में ज़्यादा आनंद आता है कि नहीं आता है। कोई बच्चा स्कूल का पढ़ा हुआ आपको मिल जाए, आपके अंदर में कितनी खुशी हो जाती है। तो बाबा आपको कौन से शब्द दे रहा है, देखो, ये रियलिटी है। और खुशी दे रहा है कि आप जो है नए नए पुराने आप मित्र मिले हैं। और आपको मैं अपना पुरुषार्थ वास्तव में कुछ भी नहीं है, केवल समझ की देरी है, एक संकल्प की दूरी है, और बाकी टिपिकल नहीं है। अब हम जिससे भी मिलते हैं हमको यही लगता है, अरे यार वो जैसे वो माइक बजा रहा है वो दीपक भाई, एकदम प्यार आ रहा है उसके ऊपर। अब वो क्या गलती कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है हमारा। किधर ध्यान जा रहा है, उस आत्मा पर ध्यान जा रहा है। तो उसको अच्छा लगेगा ही लगेगा, फिर वो ऑटोमेटिक ठीक करेगा सब चीज़। एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो बाबा कहता है कि पुराने से पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान आकर्षित करके लाई है। यह सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है, नया और पुराना निशानी मात्र कहा जाता है यहाँ की जानकारी के लिए। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बन करके दिखाएं। पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहें। भाई बाबा ने जो हमको भरपूर किया, जैसे आज सवेरे हम वहाँ पर बोल रहे थे कि भाई उसी दुनिया में मैं भी रह रहा हूँ, वही पानी पी रहा हूँ, वही हवा खा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो स्वास्थ्य पाया है, मैंने जो पाया है वो सबको बांटने के दिल हो रहा है। तो यहाँ से 4:30 बजे से निकल के भाग जा रहे हैं। ये क्या है, ये सबको बांटने का उमंग है। उसके रिटर्न में क्या मिल रहा है, ये ध्यान, क्योंकि हमें मिल चुका है रिटर्न में, हमें पहले ही मिल गया है। भगवान क्या कर रहा है पता है, भगवान आपको, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कर्म से पहले पगार दे दे। केवल एक परमात्मा है, ये मेरा अपना अनुभव सुना रहा हूँ। पुरुषार्थ से पहले परमात्मा आपको देता है। बाबा ने पहले की अव्यक्त वाणियों में कहा था कि बाबा का बच्चा जन्मते ही कितने सारे वरदान मिल गए, लेकिन उस वरदानों की स्मृति में बच्चा रहता नहीं है। तो बाबा कहते हैं दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है, और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, बहुत ध्यान से सुनना, उड़ती कला के पंख, क्या बोला बाबा, ज्ञान योग तो है ही, लेकिन अब मुरली में कितनी बार लेकिन आया, और लेकिन के बाद बाबा ने किस पॉइंट को जोर दिया उस पर थोड़ा गौर करना। हमने जितनी भी अव्यक्त वाणियाँ पढ़ी सन 1969 से लेकर और पूरे 2018-19 तक की जितनी अव्यक्त वाणियाँ हैं, सबको एक एक लाइन अंडरलाइन कर करके हमने पढ़ी है।
वो भी रात को 2 बजे 3 बजे उठकर पूरी पढ़ डाली है। अब ये रिवाइज हो रहा है, हमारा हर एक वाणी हमारी रिवाइज हो रही है, तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो बाबा क्या कह रहा है, देखो कि ज्ञान योग तो है ही, लेकिन अब लेकिन के बाद क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। प्रत्यक्ष स्वरूप में, सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। जहां उमंग उत्साह है वहां उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, बर्तन मांजने का हो, गौर करना, जरा एक एक पॉइंट गौर करना, साधारण कर्म हो लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई कर रहे और करा रहे हैं, वह याद में बैठे हैं, किसको बिठा रहे हैं, वह आध्यात्मिक सेवा में बिजी हैं, तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो, और साधारण कर्म हो तो स्थिति भी क्या हो जाए, साधारण हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम बर्तन मांज रहे हैं उस समय भी हमारा, क्योंकि बर्तन तो हम यहाँ मांज रहे हैं, जैसे बाबा ने कहा नया और पुराना, बर्तन तो हम यहाँ मांज रहे हैं, लेकिन मुझे मिला क्या है, और क्या मिला है, और देखो स्मृति कहाँ तक जा रही है, बताओ। और देखो बाप मिला है, और खुशी है, खुशी, और क्या मिला है, पिछड़े हुए जो बहुत जन्मों से पिछड़े। देखो बाबा ने कहा कि जैसा ही बाप की याद आएगी, स्वर्ग की बात सही। आपको आपके पिताजी को कितने प्रॉपर्टी वाले हैं आपको तो मालूम रहेगा ना। हर एक बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का पता रहेगा, तो जैसा ही बाप याद आएगा तो घर याद आएगा। तो और क्या मिला हमको, स्वर्ग मिला है। ये बात तो बर्तन मांजते समय फिर आपकी खुशी कहाँ जाएगी, क्योंकि आपको क्या मिला है। तो बर्तन मांजते समय स्थिति साधारण नहीं होने वाली है। साधारण क्यों हो जा रही है, क्योंकि हमारे को स्मृति में बाप और वर्षा याद नहीं है। तो साधारण कर्म हो लेकिन नेचुरल हो। तो ऐसे नहीं कि उमंग उत्साह जब पढ़ाई हो तब हो, साधारण हो तब भी। यह उड़ती कला की निशानी कि साधारण कर्म में भी हम उमंग उत्साह में है, खुशी में है। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। पंख तो सभी के हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। पंख तो सभी के हैं, कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, अर्थात रुकावट आती है। कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं, लेकिन कभी घबरा जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका हम उदाहरण देते हैं कि बल्ब होता है फ्यूज और मनुष्य होता है कन्फ्यूज। तो जैसे फ्यूज बल्ब कोई काम का नहीं, वैसे ही कन्फ्यूज व्यक्ति है। समझना बहुत अच्छे से। तो इसलिए सहज पार नहीं करने के कारण थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज होते हैं। हमको ये अभी हमने सुन लिया है कि स्वर्ग आ रहा है, कि बनने वाला है, लेकिन हमारे अंदर में ये अभी हाँ पक्का नहीं हुआ है। नहीं तो इतना बड़ा स्वर्ग हमको स्वर्णिम युग मिल रहा है और हम मूंझ रहे हैं, क्योंकि हमने अभी ये फाइनल पक्का हुआ नहीं है कि हाँ यार ये मिलने ही वाला है हमको। बाबा कहते हैं थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है। मंजिल अति प्यारी लगती है, इसलिए उड़ने लग जाते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता है। क्या कौन सी 3 बातें बताई? श्रेष्ठ मंजिल, श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव। ये 3 बातें हो रही हैं क्या? देखो जरा। लक्ष्य याद रहता है कि हमेशा हमने घर के बाहर बिल्कुल एंट्री में ही लक्ष्मी नारायण की बड़ी तस्वीर लगा दी। फिर अंदर जैसे ही एंट्री सेकंड दरवाजा लगा जा रहा है वहाँ भी लक्ष्मी नारायण की बड़ी तस्वीर लगा दी, ताकि हमें घर प्रवेश करते ही हम कहाँ जा रहे हैं,
सतयुग की तरफ जा रहा है। लक्ष्मी नारायण, यहाँ हर जगह बाबा ने लक्ष्मी नारायण की तस्वीर रखी है, बहुत अच्छे से समझना है। बाबा कहता है बच्चों का यह खेल देखते रहते हैं, कभी नीचे स्थिति कभी ऊपर, फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता और प्यार में मेजॉरिटी पास है। इसलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे और करती है। कभी कभी सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे बन जाएं। सबके मन की बात जान रहा है बाबा, लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मज़ा नहीं आता, क्योंकि पहले तो इस परमात्मा प्यार और देहधारियों का प्यार दोनों का अंतर सामने है। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं तो दो रास्तों के बीच में होते हैं और सोचते हैं इधर जाएं कि देखो अपनी स्थिति। ये मुरली बहुत अच्छी दर्पण है, इसमें चेहरा बहुत अच्छा दिखता है अपना। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, दुनिया में ये गीत गाया है, लेकिन दर्पण कौन सा है उन्हें मालूम ही नहीं है। हमको ये बहुत प्यारा सा दर्पण मिला है। तो बाबा क्या कह रहा है, कहाँ जाएं, लेकिन परमात्मा प्यार का अनुभव कन्फ्यूज को सुरजीत कर देता है और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं। इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उस समय कमज़ोर होने के कारण वो बातें क्या लगती हैं, बड़ी लगती है। जैसे शरीर की कमजोरी वाले को एक पानी का गिलास उठाना भी मुश्किल लगता है, और जो हिम्मत वाला है उसको 2 बाल्टी उठाना भी खेल लगता है। ऐसे ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं तो क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना। उमंग उत्साह के पंख जो उड़ने वाले होते हैं वो क्या हो जाते हैं, छोटी सी बात बड़ी लगने के कारण। हाँ, तो बाबा कहते हैं रोज अमृत बेले, अब विधि सिखा रहे बाबा, रोज अमृत बेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहें, यह वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट क्या करो, इमर्ज करो। कई बच्चे सोचते हैं ना अमृत बेले हम क्या करें, देखो बाबा विधि सिखा रहा है। सिर्फ एक ही पॉइंट कि मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, बाप भी ज्योतिर्बिंदु है, घर जाना है, फिर राज्य में आना है, यह एक ही बात कभी कभी बच्चों को क्या हो जाती है, बोर कर देती है। अब हमारे जितने भी गीत बने हैं आपको बताएं अपना अनुभव, सारे अमृत बेले बने हैं। हम एक बार का अनुभव छोटा सा आपको सुनाते हैं। रात को 2 बजे थे, बाबा ने आकर अचानक मुझे हिलाया और कहा बच्चे अब तुम व्यक्त मिलन की आश मत रखना, क्योंकि अब मैं व्यक्त में आना बंद करने वाला हूँ। ये कौन सी तारीख थी, मेरे पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, मैं जा नहीं पा रहा था, किसी से मिल मुलाकात नहीं हो पा रही थी मेरी, तो मुझे मालूम नहीं था कि बाबा आने वाले हैं। और दूसरे दिन ही बाबा माउंट आबू में आने वाले थे। तो 2 बजे रात को बाबा ने ये कहा तो मैं एकदम कशिश में आ गया। मैंने रागिनी को उठाया, मैंने रागिनी को बोला, रागिनी बाबा अभी ऐसा बोल रहे हैं, क्या बाबा आना बंद करने वाले हैं क्या, कि बाबा आने वाले हैं, तारीख क्या है। तो रागिनी बोली मेरे को भी नहीं मालूम है भाई। और उसी दिन सवेरे हमारे बड़ा बच्चा जो है माउंट आबू में रहता है, सवेरे 4 बजे से फ़ोन करके बता रहा है, जिस दिन रात को 2 बजे मुझे बाबा ने कहा कि बच्चे अब व्यक्त मिलन की आस मत रखना। मैं क्या करता था पता है, बार बार बाबा से मिलने चला जाता था। एक पैर मेरे मधुबन में हुआ करते थे, मैंने साल में एक बार मिला हूँ, फिर किसी दूसरे पार्टी के साथ चला गया, फिर तीसरे, ऐसे बाबा से मिलने जाया करता था मैं, और मंच पर गीत गाता था। तो मैं एकदम तड़फ उठा, तो मैंने बाबा से प्रश्न किया और वो प्रश्न गीत में कन्वर्ट हो गया। अव्यक्त वतन से ओ प्यारे बाबा, व्यक्त में मिलने आ जाओ ना, आ जाओ ना, हो गई मोहब्बत तुमसे है इतनी, तुम बिन अब तो रहा जाए ना, रहा जाए ना। और मैं ऐसा गीत गाते गाते डायमंड हॉल पहुंच गया और अगला अंतरा बना। मेरे को मालूम नहीं है कैसे बन रहा है,
सारे जहां के मीठे बच्चे आपसे मिलने पधारे हैं। देख लो आकर ओ प्यारे बाबा, यहाँ भी वतन के नज़ारे हैं। मैं बाबा से बातें कर रहा था अंदर अंदर कि बाबा आपको वतन इतना प्यारा है कि अब आप व्यक्त में मिलना। अरे भाई, यहाँ डायमंड हॉल में भी वतन के ही नज़ारे हैं। हम सब सफ़ेद वस्त्र पहनकर एक साथ उसी माने स्वरूप में बैठे हैं, जैसे वतन में वो जो है जैसे ऐसे बैठे हैं। तो बाबा से मैं ऐसी बातें करते हुए गीत बन रहा था और सवेरे 4 बजे फ़ोन आया कि पापा आज बाबा आने वाले थे लेकिन कैंसल हो गया। गजब का, देखो 4 बजे फ़ोन आया। मैंने रागिनी को बोला देखो रात, इसका मतलब क्या हुआ, रात को 2 बजे किसने जगाया मुझे, ये गीत कैसे बना। उसी रात ये गीत भी बना जो मैंने कल सुनाया, सुख शांति से जीवन। तो क्योंकि सत्संग में कमी कर रहे होंगे, मैं ऐसी सोच में चला गया कि बाबा आना बंद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे सत्संग में कमी कर रहे होंगे। तो वो गीत बना कि सत्संग करो, एक सत्य बाप को याद करो। तो बाबा आज वही बोल रहा है कि अमृत बोले आप एक ही पॉइंट पर मत टिके रहो कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, मैं सचिव में जा रहा हूँ। नहीं, रोज अलग अलग नई पॉइंट अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी से इमर्ज कर लो। देखो कितनी अच्छी सरल विधि सिखा रहे बाबा, ध्यान से सुनना है। और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज नया उमंग उत्साह बढ़ाएगी। आज हमारा उमंग उत्साह कम क्यों नहीं हुआ? यदि बताइए किसी भी स्थान पर अगर प्राप्ति नहीं हो रही है तो वहां कंटिन्यू 70 साल कोई रह सकता है क्या? आज 70 साल 80 साल से आत्माएं महारथी दादियां, तो प्राप्ति नहीं होती तो रह सकता था क्या? सोचने की बात है। प्राप्ति नहीं होती तो हम इतने वर्षों से सारे उसमें घूम घूम कर चल सकते थे क्या? ऐसा कौन सा स्थान है बता दो जहां पर लोग इतने लंबे समय तक, ये बहनें देखो कल सुना रही थी हमारी बहन कि सर्प भी आ गया, अकेली रह रही है। सोचो, हम बताइए सर्प ऐसे लटक रहा है और इन्होंने बताया हमको, इतना अच्छा लगा। बोले कि हमने बस दरवाज़ा लगाया और एक वो क्या टॉवेल लगा दी। देखो, और अकेले रह रही है। अकेले नहीं है ना, असल में वो एक्चुअल में वो अकेले नहीं है ना। ये बड़ी समझने की बात है। तो बाबा कहता है जब बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी, हाँ हमारी इतनी डायरियां भरी हैं लिख लिख के। रोज बाबा को पत्र लिखते थे हम, इतनी डायरियां भरी हैं। जब कभी हम उन डायरियों को उठाकर देखते हैं तो क्या अनुभव, रोज हम डायरी लिखते हैं। और अब क्या करते हैं, अब डायरी में नहीं लिखते, अब ये मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है उसमें लिखते हैं। वो परमानेंट कंप्यूटर में चला जाता है, चाहे जब प्रिंट आउट निकाल लो। आप हमारे कीप में भी देखना, बहुत सारे चिंतन लिखे हैं। तो बाबा कहता है जब ऐसा आप डायरी में नोट करोगे और बार बार डायरी से निकाल कर पढ़ोगे, बुद्धि को इमर्ज करोगे, तो हर रोज क्या होगा, आपका उमंग उत्साह बढ़ता चला जाएगा। मनुष्य आत्मा का यह नेचर है कि वैरायटी पसंद आता है उसको। हाँ, इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूहरियान करो, नया उसको चाहिए। हाँ, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु बाप भी है और बिंदु आप भी हो। संगम युग पर हीरो पार्टधारी भी हो और जीरो के साथ हीरो भी हो। सिर्फ जीरो नहीं हो, जीरो के साथ क्या हो, हाँ। तो मतलब केवल बिंदु बिंदुवत आप हीरो भी हो। क्या प्यारी बात बोल रहे हैं, देखो बाबा। संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो, है कि नहीं भाई? मुझ जीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा है, अभी ध्यान देना बात को। और इस समय क्या हीरो पार्ट है, किसके साथ पार्ट है,
कितना समय और क्या पार्ट बजाना है, इस वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। देखो बाबा ने वो जीरो बनने की बात को छोड़ा नहीं है। आपका ओरिजिनल स्वरूप क्या है? जीरो। ऐसा नहीं कि हीरो बन गए तो वो जीरो को भूल गए। याद में भी वैरायटी रूप से कभी बीज रूप स्थिति में रहे। अब बीज रूप स्थिति का मतलब क्या हुआ भाई? बताओ मीरा बहन, बीज रूप स्थिति का मतलब क्या हुआ? मजा आ जाएगा आपको बीज रूप स्थिति का अगर अर्थ अच्छे से समझ जाएंगे तो। बीज क्या करता है? एक तो गुप्त रहता है। चलो बीज रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति किसे कहेंगे? बीज क्या करता है? पृथ्वी से पूरा सारे विटामिन तत्व ये सब अवशोषित करके कहाँ फेंकता है? ये है बीज रूप स्थिति। मतलब हम सारा दिन जिससे भी बात करें उसको बहुत शांति का, बहुत प्रेम का अनुभव होना चाहिए। तो वही बीज रूप स्थिति है। कभी फरिश्ता रूप, अब एक एक का अर्थ हम बताएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। कभी रूहयान के रूप में रहो, कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक एक रत्न को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। इसलिए जो सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया और आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया, सिर्फ एक संबंध तो नहीं है ना भाई, वैरायटी है ना। और वैरायटी भाई, हमने क्या कहा आपको मुरली शुरू करने के पहले कि दुनिया में हम संबंध बना रहे हैं, वो तो चला जाएगा, ये तो तय है। यदि आपको सोफा सेट पाने की खुशी हो गई है तो जिस दिन सोफा सेट टूट जाएगा उस दिन खुशी खत्म हो जाएगी। और सच्चाई क्या है? ये टूटेगा ही, पक्की बात है। तो फिर इसके साथ अगर खुशी बन रही है तो वो अविनाशी नहीं है। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आपकी खुशी बन रही है तो वो व्यक्ति भी चला जाएगा। किसी भी वैभव के साथ अगर आपकी खुशी बन रही है तो वो वैभव भी, तो खुशी बरकरार किसके साथ रहेगी? देखो समझने की बात है। तो सर्व संबंध वैरायटी है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, क्या बात रखनी है कि सिवाय बाप के और सिवाय बाप की प्राप्तियों के व सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद न आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें हैं। उसी विधि से यूज करो। बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं जाओ। बस यही लकीर परमात्मा छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है तब तक कोई भी माया की हिम्मत नहीं। यहां पर कौन सी लकीर से पार हुई सीता? लक्ष्य, मन को जो लक्ष्य की लकीर दी है। लक्ष्य की बात कही ऊपर बाबा ने, 3 पॉइंट बोली बाबा ने, श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल, ये बोला ना, और बाबा से प्यार। तो यूज करो। लकीर के बाहर आए और माया रावण सीधा उठा के राम से विमुख कर दिया। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है? यदि आप लकीर के बाहर नहीं जा रहे हैं तो मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है? इन शब्दों से क्या हो जाएगी? अविद्या हो जाएगी। जैसे आदि स्थापना के समय जब सतयुग की आत्माएं प्रवेश होती थी तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है, माया क्या होती है, इन शब्दों की अविद्या रहती है। पहली बार जब उसके लिए अपने गीत गाया था, वो दिन याद फिर से कर लो, पहली दफा जब जमी पर थे उतरे, ऐसा एक गीत बनाया था। वो दिन याद कर लो जब आप पहली दफा जमी पर उतरे थे, कोई तमन्ना नहीं थी मन में। तो अविद्या रहती है। बच्चों को यह अनुभव है ना, पुराने तो इन बातों को जानते हैं। ऐसे जो बाप और आप
इस स्मृति की लकीर की छत्र छाया में हैं, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है कि विघ्न क्या होता है। इसलिए सदा सेफ है। आपको विघ्न क्यों मालूम पड़ता है? क्योंकि बाप की प्राप्ति, हाँ, सदा बाप के दिल में रहते हैं। जिसको अविद्या है। आप लोगों को दिल ज़्यादा पसंद आता है ना, सौगात भी हार्ट ही बनाकर लाते हो, केक भी हार्ट बनाते हो, बॉक्स भी हार्ट जैसा बनाते हो, तो रहते भी हार्ट में हो ना। बाप की हार्ट तरफ माया आ नहीं सकती। जैसे जंगल में भी रोशनी कर देते हैं तो जंगल का राजा शेर भी नहीं आ सकता, भाग जाता है। बाप की हार्ट कितनी लाइट और माइट है, कितनी गहरे ले जा रहा है बाबा, देखो। उसके आगे माया का कोई रूप आ नहीं सकता। तो मेहनत से सेफ हो गए ना। जन्म भी सहज हुआ। मेहनत लगी क्या जन्म लेने में? पूछते बाबा, भाई अलौकिक जन्म लेने में क्या मेहनत लगी आपको? कोई कष्ट हुआ? बाप का परिचय मिला, पहचाना और सेकंड में अनुभव किया, बाप मेरा और मैं बाप का। जन्म सहज हुआ, भटकना नहीं पड़ा। आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेजा है। ढूंढना व भटकना तो नहीं पड़ा। घर बैठे बाप मिला ना। यह तो अभी प्यार से भारत में आते हो मिलने, लेकिन परिचय तो वहां ही मिला, जन्म तो वहां मिला ना। जन्म अति सहज हुआ तो पालना भी अति सहज है। सिर्फ अनुभव करो और जाएंगे भी सहज ही, मक्खन में बाल की तरह। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा, बाप के साथ साथ जाना है ना, या बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है? सभी साथ चलने वाले हो ना। सभी का यह दृढ़ संकल्प है कि और साथ चलेंगे, कोई और आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में व पार्ट में आएंगे। साथ चलना मतलब कहाँ तक? भाई यहाँ ब्रह्मा बाबा से हमने बनाया है तो पक्का संकल्प है ना क्या भाई? बाबा पक्का करा रहे हैं। चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं। जैसे मैंने आपको अनुभव सुनाया कि बच्चे अब व्यक्ति मिलन की आस मत रखना, ये बाबा ने मेरे को कह दिया। तो अब क्या हुआ? अब मेरी बुद्धि कहीं भी नहीं भटकेगी कि बाबा यहाँ आ रहे हैं कि वहाँ आ रहे हैं। अभी दुनिया में क्या चल रहा है? बहुत ज़्यादा भ्रांति फैली पड़ी है और बहुत सारे बाबा के बच्चे बाबा फलाने जगह दिल्ली में आ रहे हैं तो कहीं रायपुर में आ रहे हैं, कैसे भटक रहे हैं बच्चे। और हमको बाबा ने क्या बोल दिया? बच्चे अब व्यक्त मिलन की आस मत रखना, अब अव्यक्त मिलन बनाना। तो बाबा कहता है अभी तो नई दुनिया आने के लिए नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है कि यह भी लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। सभी साथ जाने के लिए तैयार हो ना। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, बाप दादा मुबारक देते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर बड़ों का प्यार होता है, तो बाप का और बड़े भाई बहनों का आप लोगों से विशेष प्यार है। नए बाबा के बच्चे जो आए हैं लाडले हो गए ना। नए बच्चे लाडले होते हैं ना भाई। घर में बच्चे जो बड़े रहते हैं, फिर एक नया बच्चा आता है तो सब ध्यान सबका किस किस तरफ जाता है कि नहीं? जैसे हमारी मीना बहन है, वो बच्चा आया कल बहुत दिनों बाद, तो पहले से ही 2 टोली लेके आ गई। एक प्यार उमड़ा ना भाई, है कि वो बच्चा जो है भाग गया था, अभी फिर आ गया। वो कल क्या बोला? बोला अब मेरे को सारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है, अब मैं बिल्कुल आऊँगा, बोला ना। लेकिन बाहर निकले और माया, हाँ, बड़ी समझने की बात है। तो बाबा कहता है कि पहली बार आए तो नए बच्चे लाडले हैं, चाहे नए हो व पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट आने की है। सभी के लिए छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है। अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो। सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप से उमंग उत्साह इमर्ज करो। डबल विदेशी कभी कभी कोई यह भी सोचते हैं कि हमारा कल्चर और इंडिया का कल्चर बहुत फर्क है। इंडिया कल्चर कभी पसंद आता और कभी
नहीं आता। लेकिन यह तो ना इंडियन कल्चर है और ना विदेश का कल्चर है, बाबा का कल्चर। सोचो, यह तो ब्राह्मण कल्चर है भाई। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, यह नाम तो सभी को पसंद है ना। ब्रह्मा बाप से भी बहुत प्यार है और बीके जीवन भी अति प्यारी है। कभी कभी सफ़ेद कपड़ों के बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं। कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं बाबा, बहुत गहरा इशारा दे रहे हैं। दफ्तर में जाते हो व कहाँ भी ऐसे स्थानों पर जाते हो तो जो ड्रेस आप पहनते हो उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन उसी वृत्ति से नहीं पहनो कि हमारा फॉरेन कल्चर है, यही मेरी पर्सनालिटी है, इस रीति से नहीं पहनो। सेवा भाव से भले पहनो, पर्सनालिटी के लक्ष्य से नहीं। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो सेवा अर्थ, आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं है। फैशन के हिसाब से आप पहन रहे हो, कैसी लग रही हूँ, इस रंग में कैसी लग रही हूँ, आप किसको बोल रहे हो? है भाई, भाई कैसी लग रही? आत्मा तो आत्मा भान की अगर स्थिति है तो इस कपड़े में कैसे लग रहा हूँ ये आपके मन में भाव आएगा ही नहीं, सोचने की बात है। तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो, आवश्यकता अर्थ पहनते हो, बोला बाबा ने। ऐसे नहीं बाप दादा ने छुट्टी दे दी फिर आप मना क्यों करते हो, ऐसा बोलो। कभी कभी बहुत हंसी की बातें करते हैं, जो मतलब के अक्षर होते हैं वह याद रखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कायदे की बात होती है वह भूल जाते हैं। हाँ, बाबा ने भी तो बोला है रंगीन पहनने के लिए, लेकिन इच्छा क्या हो रही है अंदर? भाई बाबा ने तो बोला है फलानी जगह। ये जो है ये प्रथा क्या है अपनी भक्ति मार्ग में, लोग अपने इसके लिए रख लेते हैं बचाव के लिए। हाँ, कायदे भूल जाते हैं, कायदे भूल जाते हैं। ये बात बाबा कायदा सिखा रहा है। बाबा ने तो बोला बिस्किट खाने की तो छुट्टी दी है। अब क्या हो रहा है, बढ़िया बढ़िया कंपनी की बिस्किट छांट के ला रहे हैं, क्योंकि रामदेव बाबा की ले लो तो इसकी ले लो तो बढ़िया, क्योंकि बाबा ने बिस्किट खा। अरे भैया, बिस्किट खाने की छुट्टी कब दी है? जब आप भूख सहन नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी खाने का नहीं है, तो कंपनी का चलेगा, लेकिन उस कंपनी के बिस्किट बनाते समय भी बहुत सारे लेबर वर्करों के हाथ उसमें लगते हैं। आप ये क्यों भूल जा रहे हो? ऐसा ही बाबा बता रहा है। तो होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी लिमिट में हो भाई, अनलिमिट में ना हो कि आपका फ्रिज जो है बिस्किटों से भरा है, कि रंगीन साड़ियों से आपका जो है वार्डरोब भरा है पूरा, कि रंगीन कपड़ों से भरा है। हाँ भाई, अब हम भागवत कथा वाचक है तो चलो भाई थोड़ा हमको इसके लिए पहनना पड़ेगा, पगड़ी भी पहनना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, दुनिया को बुलाना है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं इसमें कैसा लग रहा हूँ भाई है। खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में। ऐसा नहीं कि आप आउट ऑफ हो गए। तो कौन सा कल्चर पसंद है? जो ब्रह्मा बाप का कल्चर, वह ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर है, तो पसंद है ना भाई। इन्हों में एक बात अच्छी है, जो साफ बोल देते हैं। सभी एक जैसे नहीं हैं, कोई कोई ऐसे हैं जो अपनी कमजोरी वर्णन करते हैं, लेकिन विम्जिकल बन जाते हैं। अब ये विम्जिकल का मतलब क्या हुआ भाई? पहली बार शब्द सुन रहा हूँ मैं बाबा का, इसको ढूंढना पड़ेगा। पहली बार सुना है विम्जिकल, नेट पे ढूंढना पड़ेगा। मैं तो ढूंढूंगा भाई, मुझे नहीं आया है। लेकिन विम्जिकल बन जाते हैं का अर्थ क्या हुआ? कुछ टच हो रहा है? किसी को टच हो रहा है? क्या है सुने? हाँ, उसका आगे पीछे पढ़ते हैं। देखो, बाबा कह रहा है इन्हों में एक बात अच्छी है, जो साफ बोल देते हैं। सभी एक जैसे नहीं हैं, कोई कोई ऐसे हैं जो अपनी कमजोरी वर्णन करते हैं, लेकिन विम्जिकल बन जाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अपनी कमजोरी का वर्णन तो करते हैं, लेकिन सकुचाते हैं, बार बार वही स्मृति में लाते रहते हैं, मैं कमजोर हूँ। ओके, हाँ अभी समझ में आया ना? ऐसे प्रभाव में आ जाते। हाँ, ऐसे नाजुक नहीं बनो, बाबा कह रहा है। कमजोरी के प्रभाव में आप ठीक है, आप कमजोरी जो कुछ है सत्य बोल बोल रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन आप उस कमजोरी के भान में मत रहो ना भाई, कि मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आता है तो मैं क्या करूं। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना तो करेगा नहीं, इसमें क्या हो जाएंगे हम? ढीले पड़ जाएंगे। बहुत अच्छी बात सिखाते बाबा। कमजोरी बताना अच्छी बात है, हाँ, प्रभाव में आना नहीं। हाँ, तो कमजोरी सुनाओ जरूर, लेकिन जब बाप को दी तो फिर किसके पास रही? कितनी प्यारी बात।
आप कमजोरी आपने हमको सुना दी, मान लो आपने कोई कमजोरी सुना दी, अब किसके पास आ गई वो? आपने मेरे को दे दी। बहुत। फिर क्यों यह सोचते हो कि मैं ऐसा हूँ? भाई बाप को दे दिया ना, बाप दादा को पत्र लिखकर कमजोरियां दे देते हो या पत्र लिख बाप दादा के कमरे में रख देते हो, तो फिर सोचते हो जवाब तो मिला नहीं। बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते हैं। बहुत प्यारी बात बोल रहे हैं बाबा। जो कमी आपने दे दी तो बाप दादा उसी जगह पर आपको शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह भर देता है। तो जो बाप दादा देता है वह लेते नहीं हो, सिर्फ सोचते हो कि जवाब तो नहीं मिला। जो बाप देता है उसको लेने का प्रयत्न करो, जवाब का इंतजार नहीं करो। अब देखो, जैसे मैं आपको वो अनुभव सुनाया, मैं तो एक्सीडेंट में पड़ा था, तो मैं एक्सीडेंट जो मेरा मैंने प्लास्टर चढ़ा हुआ था ना, तो मैं बहुत खुश हो रहा था। पता है क्यों खुश हो रहा था मैं? कि बढ़िया भाई, कुछ दिन तो बड़े आराम से बढ़िया मैं अव्यक्त वाणी पढ़ूंगा, नहीं तो यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये ले आओ वो ले आओ बोलते थे। अब मैं जो कहीं जाना नहीं। बहुत अच्छा बाबा, शुक्रिया आपका। मैं ऐसा टांग फैला के बड़े मज़े से बाद में पता चला कि वो डॉक्टर ने मुझे जबरन पैसा लूटने के लिए, कोई क्रैक नहीं था। दूसरे डॉक्टर ने बोला, अरे भाई निकालो इसको पूरा। उसने 45 दिन तक मेरे को पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा ने, क्या सुंदर ड्रामा बना था भाई, ऐसा था। तो ये बात बड़ी समझने की है। तो बाबा कहता है कि कमजोरी को सोचते मत रहो, है बाबा शक्ति, खुशी सब भर देता है। सिर्फ सोचते हो कि जवाब तो मिला नहीं। जो बाप देता है उसको लेने का प्रयत्न करो, जवाब का इंतजार नहीं करो, शक्ति खुशी लेते जाओ, फिर देखो कितना अच्छा उमंग उत्साह रहता है। जिस घड़ी अपनी कमजोरी लिखते हो वह निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते हो तो दे दी माना खत्म। हाँ, अभी मिल क्या रहा है यह सोचो, अभी क्या मिल रहा है ये सोचो। बाप दादा के पास एक एक के कितने पत्र आते हैं, बाप दादा उत्तर नहीं देता, लेकिन जो आवश्यकता है, जो कमी है, उसके भरने का रिटर्न देता है। अब वास्तव में ये मुरली क्या है? मुरली बाबा का उत्तर ही तो है। कितने सारे बच्चों के कितने सारे प्रश्न होते होंगे, बाबा एक साथ मुरली चला के सबके उत्तर देता है। अब हमने मुरली ही ढंग से नहीं पढ़ी तो उत्तर कहाँ से मिलेगा भाई? तो बाकी याद प्यार तो रोज देते ही है बाबा। कोई दिन ऐसा है जो याद प्यार ना मिला हो? बाप दादा सभी को रोज 2-3 पेज का पत्र तो लिखते ही हैं। देखो बात वही आ गई, देखो है, इतना बड़ा पत्र तो रोज कोई भी किसको नहीं लिखता। क्या बात बोल रहे हैं, देखो बाबा है, कितना भी आपका प्यारा हो, कोई ने इतना बड़ा पत्र लिखा क्या आज तक? मुरली पत्र है ना, आपकी बातों का रिस्पॉन्ड होता है ना। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज अमृत बेले जो है, मैं एक गुरान ये आ रहा था, एक गीत आ रहा था, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये गीत हमने गाया था बहुत पहले, मैंने बाबा की सभा में गाया था। बाबा का ये क्या है? प्रेम पत्र है। मुरली वास्तव में प्रेम पत्र है। तो बाबा कहता है, बोलते भी हो, जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका विशेष रिटर्न भी करते हो, क्योंकि लाडले सिकिलदे हो। बाप दादा रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं। सिर्फ बुद्धि को सदा क्या करो? बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो। क्लियर के 2 अर्थ हैं। क्लियर के 2 अर्थ हैं। क्या? एक अर्थ है साफ है और दूसरा अर्थ है स्पष्ट। स्पष्ट समझ रहे हो हम, बुद्धि क्लियर है हमारी, हमको एक एक बात स्पष्ट समझ में आ रही है। हाँ, जब समझ आ जाएगी स्पष्ट तो शिकायत खत्म हो जाएगी। तो बाप दादा बोलते हैं कि जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसमें सिकिलदे हो। बाप दादा रिटर्न में शक्ति और खुशी देते हैं। पहले भी सुनाया था, वह बात अपनी बुद्धि से निकाल दो, वो बातें भी रखी हुई होती हैं जो बुद्धि क्लियर नहीं होती है। बहुत सारी बातें आप बुद्धि में रखे रहते हो, इसलिए बाप जो रिटर्न देता है वो क्या हो जाता है?
मिक्स हो जाता है। किसी का व्यवहार बुद्धि में रखा, कोई परिस्थिति बुद्धि में रखी, है ना भाई, वो बातें रखी है तो वह मिक्स हो जाता है। कभी मिस कर देते हो, कभी मिक्स कर देते हो, दो काम करते हो। कभी बाबा का मिस कर देते हो टचिंग, और कभी मिक्स कर देते हो। कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, आज हालचाल सुनाते हैं, कई सोचते हैं सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप का वायदा है कि मैं सदा मददगार हूँ, इस सेवा में तो मदद नहीं की बाबा ने। इतना हमने प्रचार प्रसार किया, एक भी बच्चा नहीं आया। अरे सफलता कम निकली तो बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की? फिर सोचते शायद मैं योग्य नहीं हूँ। क्या बाबा देखो जान रहा है मैं सेवा कर नहीं सकती हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाप के आगे संकल्प करते भी हैं, खुले दिल से करो। संकोच होगा कि नहीं होगा? आपने 2 पॉइंट बोली। एक दुकानदार था, वो उसकी दुकान पर मैं गया तो बोला महाराज जी आप बहुत अच्छा हो गया, आ गए। बोले क्या बात है? बोले मेरी दुकान चल नहीं रही है। तो मैं बोला बिल्कुल नहीं चलती है क्या? नहीं। बोले थोड़ी बहुत चलती है, हैं? कभी कभी चलती है, कभी नहीं चलती है। तो मैंने उसको कहा कि आप ये सोच रहे हो कि कभी कभी चलती है और कभी नहीं चलती है, आप ये क्यों सोच रहे हो? तो वही हो रहा है, कभी कभी चलती है और कभी नहीं चलती है। बाबा वही बात बता रहा है कि ऐसा व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए संकल्प करते तो खुले दिल से नहीं करते हैं। होगा कि नहीं होगा आपने सोचा तो आपने 2 संकल्प किए, होगा कि नहीं होगा, तो थोड़ा सा होगा और बाकी नहीं होगा। लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। सिर्फ एक विधि अपनाओ, बहुत ध्यान से सुनना। कैसे भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहाँ से आया भाई? सफलता नहीं हुई, अरे मैंने किया, मैं कहाँ से आया? बाप करण करावनहार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई? यह रॉन्ग हो जाता है। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। मैंने यह किया, यह मैं शब्द सफलता को क्या करता है? दूर करता है। समझा? बहुत गहरी बात बोलते हैं बाबा। बाबा करा रहा है। देखो करण करावनहार कौन है? बाबा। क्या मतलब हुआ इसका? करण करावनहार का मतलब क्या हुआ? है ना, बताओ बताओ मीना बहन। करण करावनहार बाबा है, मतलब बाबा ही सब करेगा, बाबा ही सब कराएगा, तो फिर मैं क्या करूँगा? बाबा करण करावनहार है, मतलब करने वाले से कराता है। वो जो करता है उससे कराता है। करण करावनहार मतलब हम बैठ गए बाबा ही सब करेगा, नहीं, करना आपको है। अब आपने मेरे को हारमोनियम रख दिया, वो बजेगा ही नहीं तो मैं क्या बजाऊंगा? वो हवा ही नहीं ले पा रहा है, वो फट फट कर रहा है, कहीं से वो फटा हुआ है वो हारमोनियम, तो मैं क्या बजाऊंगा? मुझे तो बजाना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन वो हारमोनियम ही तैयार नहीं है, तो मैं बजाऊंगा कैसे? तो अपने को दुरुस्त रखना है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, ऐसा खाना है जो बीमार नहीं पड़े। है कि नहीं? नहीं इधर खाते जाओ और उधर टंकी भरते जाओ। ऐसा नहीं करना है भाई, है ना भाई? बहुत अच्छे से समझना। तो खुशी से करो, दिल से करो। तो बाबा कह रहा है, समझा? अब बाबा याद प्यार दे रहा है। देखो बहुत ध्यान से सुनना। याद प्यार में बाबा इतने कमाल का है, जो पूरी मुरली चलाता है ना, उसी के पॉइंट रहते हैं याद प्यार में। कैसे बाबा को स्मृति रहती है, हम तो बोलते जाते हैं और भूलते जाते हैं कि क्या बोला। देखो बाबा यहीं पर सिद्ध होता है कि वो प्यार का सागर, ज्ञान का सागर दादी के तन में बैठकर मुरली चला रहा है। ये पक्का करो। जिस दिन ये पक्का हो जाएगा, ये मुरली किसकी चल रही है, उस दिन आप 5 बजे से उठकर लगे मुरली कहाँ गई। आपको मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। बाबा से जब मैं मिलने गया था तो बाबा चले गए। तो जब बाबा जाते थे ना, तो इतना ज़्यादा हम एकदम डायमंड हॉल के स्टेज के समीप जाकर इतना
रोना आता था, बाबा आप जा क्यों रहे हो? अरे बाबा जैसे ही जाने की तैयारी करने लगते थे ना तो एकदम कांप जाता था अंदर। अब बाबा चले गए तो मैं भागता किधर था पता है? रात को ही। बाबा पहले बहुत देर तक रहते थे, आपको मैं बहुत अच्छा अनुभव बता रहा हूँ। मैं भागता था कहाँ? ज्ञानामृत प्रेस। मैं बोलता था भाई वो मुरली छप गई कि जो आज बाबा आए। अरे बोले राजेश भाई अभी शुरू हो रही, प्लेट बन रही, चलो तुमको प्लेट दिखा देता हूँ। वहाँ भी काम बड़ा स्पीड। देखो भगवान का कार्य कैसे चल रहा है, वो आप मधुबन जाके देखना भाई, हमने तो बहुत अच्छा अनुभव किया है। 5 बजे मुरली मिलती थी सवेरे रात को 12 बजे बाबा 1 बजे गए हैं और आपके हाथ में 5 बजे मुरली आ जाती है। देखो ऐसे सेवाधारी धन्य है। लाइन में लगे रहते थे मुरली लेने के। हाँ, सवेरे से नींद नहीं आती थी उस दिन। जिस दिन बाबा आते थे उस दिन पूरी रात हम सीधे रोते रोते लोटस हाउस में चले जाते थे या बाबा के कमरे में बैठ जाते थे। इतना ऐसे आंसू आज भी आंसू बहते हैं और वो खुशी के आंसू होते हैं। ऐसा बाबा, ऐसा प्यारा बाबा फिर कब मिलेगा, वक्त गया तो फिर रब ना मिलेगा। ऐसे देखो गीत बने हैं। तो बाबा किसको याद प्यार दे रहा है? चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को। ठीक है, सदा बाप के दिल में रहने वाली विशेष मणियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले, सदा ठहरती कला गिरती कला से पार उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले बच्चों को, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट्स से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, जल्दी बनो फरिश्ते। आज फिर वरदान है। आज की मुरली में सार नहीं होता है क्योंकि सार आपको निकालना है। संडे होमवर्क है। संडे तो नहीं, आज नहीं है, लेकिन वो मुरली हम 10 तारीख की चला रहे हैं। वरदान, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। रिपीट करना जरा। ब्राह्मण जीवन में ओके। अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है। इससे अच्छा जीवन आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम आपको सच बता दें, जहाँ ये बहनें रहती है ना, वहाँ मेरे को कुछ भी ना मिले, मुझे आनंद वहीं आता है। और बड़ी कमाल ये है, लगभग हम मेरा ख्याल है 2,500-3 हज़ार सेंटर तो रह चुके होंगे। चाहे वो अहमदाबाद के जितने सेंटर, इंदौर के जितने सेंटर, जितने स्थान पर बाबा क्या कमाल किया है। इन ब्राह्मण परिवार का भोजन हमने खूब खाया है, बहनों के हाथ का भोजन खूब खाया है, इसलिए उड़ रहे हैं। आप लोग भी बस इन बहनों का साथ नहीं छोड़ना भाई। रोज़ बहनों के हाथ का खाना, ये आप पक्का कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो आप मेरे को ये जो भी स्थिति देख रहे हो, ये पूरा मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। सारे देश भर में मैंने कितने सेंटर पर रहना हुआ मेरा, और मुझे आनंद वहीं आता है। जब कभी घर जाता हूँ ना तो फिर कसाहट होती, कहाँ आ गया भाई। फिर भागता हूँ, फिर कहीं कभी जैसे ही बहन का फ़ोन आएगा ना, हाँ तो मैं भाई एकदम गिलट हो जाता हूँ। हाँ बहन जी बिल्कुल मैं तैयार हूँ, आ रहा हूँ बोलता। तो मौज में रहने का अर्थ यह नहीं कि जो आया वह किया मस्त रहा। यह अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। तो ब्राह्मण जीवन मतलब किसके साथ जीवन? मौज। किसके साथ जीवन? इन बहनों को क्या मिला है? ब्राह्मण परिवार के साथ रहना, माने किसके साथ रहना कहलाएगा? बाबा के साथ रहना कहलाएगा। क्योंकि इनको कौन मिला है? बाबा मिला है। जो आया वह बोला, जो आया वह किया। हम तो मौज में रहते हैं, ऐसे अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो।
यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भी बनो। इसलिए वरदान क्या था? कर्मों की गति को, हाँ, मैंने कर्मों की गुह्य गति को जानकर मौज में रहना। अच्छा भाई, स्लोगन, अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। अच्छा भाई, ओम शांति।